टिकटॉक वीडियो पर रार, मां बेटे की खुदकुशी। सोशल मीडिया ऐप की लत ने सोमवार रात को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 2 लोगों की जान ले ली। शहर में एक व्यक्ति ने अपनी 35 साल की पत्नी को सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर वीडियो बनाने का दबाव डाला, जिसके चलते पत्नी ने आत्महत्या कर ली। मां की मौत को उसका बेटा भी सहन नहीं कर पाया। इसके तुरंत बाद उसके बेटे ने भी अपना जीवन समाप्त कर लिया। दोनों ने 2 टाउन पुलिस स्टेशन क्षेत्र की YSR कॉलोनी में अपने घर पर साइनाइड पी लिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। 1 जून से टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी 200 नॉन AC ट्रेनें। जल्द शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए रेलवे की तरफ से मंगलवार को बड़ा ऐलान किया गया है। अब 1 जून से रोजाना 200 नॉन AC ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे 1 जून से टाइम टेबल के हिसाब से प्रतिदिन 200 नॉन AC ट्रेनें चलाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। क्वारंटीन सेंटर बन रहा अय्याशी का अड्डा। पूर्वी चंपारण जिले के एक क्वारंटीन सेंटर पर शराब पार्टी का आयोजन करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि मोतिहारी के पगड़ी दयाल के सुंदरपट्टी मिडिल स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में बीती रात शराब पार्टी का आयोजन किया गया। यह आयोजन सेंटर में रह रहे लोग और ग्रामीणों ने मिलकर किया। इस दौरान जाम छलकने में 2 गुटों में जमकर मारपीट भी हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी खबर। देश में हर 1 लाख आबादी पर मौत के 0.2 मामले। देश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में इससे कम जाने गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत ने अब तक प्रति 1 लाख आबादी पर कोविड-19 से मौत के करीब 0.2 मामले आए हैं, जबकि दुनिया का आंकड़ा 4.1 मृत्यु प्रति लाख का है। उत्तराखंड के गांव में ट्रैकिंग कैंप में रखे जा रहे बाहर से लौटे लोग। उत्तरकाशी के अगोड़ा गांव में बाहर से लौट रहे लोगों के लिए खास क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की गई है। यहां ग्रामीणों ने टेंट, स्लीपिंग बैग्स, ब्लैंकेट्स और लालटेन के इंतजाम किए हैं। ये व्यवस्था हर उस एक व्यक्ति के लिए की गई है जो बाहर से लौट रहा है। 80 गंगा वैली में सड़क से 5 किलोमीटर दूर इस गांव में अस्थायी टॉयलेट्स, पीने का पानी, खाने के भी इंतजाम किए गए हैं। केंद्र ने कहा, स्पेशल श्रमिक ट्रेनों के लिए गंतव्य राज्यों की इजाज़त की जरूरत नहीं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में प्रवासी मजदूरों की यात्रा को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के बाद रेल मंत्रालय ने अपने पूर्ववर्ती आदेश में संशोधन करते हुए मंगलवार को कहा कि प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही श्रमिक ट्रेनों को गंतव्य स्थल वाले राज्य से इजाज़त की जरूरत नहीं है। इससे पहले के आदेश में ट्रेनों को चलाने के लिए दोनों ही राज्यों की मंजूरी आवश्यक थी। गृह मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी नई गाइडलाइंस के बाद रेलवे की तरफ से ये कदम उठाया गया है। 19 मरीजों से वसूला जा रहा कोरोना सिक्योरिटी चार्ज। प्रशासन ने साधी चुप्पी। कोरोना काल में हॉस्पिटल पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। मुंबई से सटे मीरा रोड के एक हॉस्पिटल भक्ति वेदांत पर आरोप है कि हॉस्पिटल अपनी तमाम फीस के अलावा अब आम मरीजों से कोरोना सिक्योरिटी चार्जेस के नाम पर 300 रुपये और 100 रुपये वसूल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जब हम इन शिकायतों के साथ नगर पालिका कमिश्नर के पास जाते हैं तो ना तो वो फ़ोन पर जवाब देते हैं और ना ही मिलने का वक्त देना पसंद करते हैं। ये पूरा मामला तब सामने आया जब 17 मई को नरेश मंचल का काशी मीरा रोड के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। नरेश को भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन इलाज के बाद नरेश के नाम से 4 फीस पेपर बने। पहला हॉस्पिटल कंसल्टेंसी फीस, दूसरा CT स्कैन और एक्सरे, तीसरा दवाइयों का और चौथा कोविड-19 सिक्योरिटी चार्जेस का। हॉस्पिटल ने नरेश से 300 रुपये कोविड-19 सिक्योरिटी चार्जेस के नाम पर वसूले हैं। मोबाइल में आ रहा खतरनाक वायरस, CBI ने किया अलर्ट। CBI की माने तो साइबर यूजर्स के वैयक्तिक डिटेल की सेफ्टी के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। CBI ने चेतावनी देते हुए कहा, ये ट्रोजन यूजर के फाइनेंशियल डेटा जैसे क्रेडिट, डेबिट कार्ड नंबर और दूसरे डिटेल को चुराने पर फोकस करता है। इसके अलावा ये बड़ी चालाकी से यूजर्स को अपने जाल में फंसाकर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिटेल्स को एक्सेस कर लेता है। एक्सपर्ट और ब्लॉगर्स ने साइबर के
खतरनाक बताते हुए यूजर्स को इससे सावधान रहने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि एक बार अगर ये फ़ोन में इंस्टॉल हो गया तो ये काफ़ी ज़्यादा डेटा की चोरी कर सकता है। ऐसे में यूजर्स के पर्सनल डेटा के साथ ही दूसरे सेंसिटिव डेटा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि हैकर्स इस डेटा को चुराकर सारी जानकारी किसी रिमोट सर्वर पर भेज देते हैं। वैक्सीन ने दवा से रुकेगा कोरोना का संक्रमण, चीनी वैज्ञानिकों का दावा। दुनिया भर के वैज्ञानिकों कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज में दिन रात किए हुए हैं। वहीं चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी दवा की खोज की है जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण रोका जा सकता है। चीन के प्रतिष्ठित पेकिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कहा कि उनके द्वारा परीक्षण की जा रही दवा से न केवल संक्रमित मरीज जल्दी ठीक होंगे बल्कि उनके अंदर थोड़े समय के लिए इम्यूनिटी के स्तर में भी इजाफा होगा। यूनिवर्सिटी के बीजिंग एडवांस्ड इनोवेशन सेंटर फॉर जीनोमिक्स के डायरेक्टर सनी सी ने बताया कि ये दवा एनिमल टेस्टिंग के दौरान सफल रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना से संक्रमित चूहों पर दवा के परीक्षण के दौरान उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जब चूहों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट किया गया तो 5 दिनों के बाद उनका वायरल लोड बिल्कुल कम हो गया। उन्होंने बताया कि इसका मतलब हमारी दवा अच्छे तरीके से काम कर रही है। फेसबुक पर फिर निजी डाटा बेचने का आरोप, लगा करोड़ों रुपये का जुर्माना। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक का एक बार फिर विवादों के घेरे में फंस गई है। कंपनी पर कनाडा में करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फेसबुक पर आरोप है कि उन्होंने अनुचित तरीके से यूजर्स की निजी जानकारी को अपने थर्ड पार्टी डेवलपर्स के साथ साझा किया है और डाटा को बेचा है। कनाडा के इंडिपेंडेंट कंपटीशन ब्यूरो ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी ने अनुचित तरीके से थर्ड पार्टी डेवलपर्स के साथ यूजर्स की निजी जानकारी को साझा किया है। वहीं फेसबुक का कहना है कि वे जांच के दौरान सामने आए नतीजों से सहमत नहीं है, लेकिन इस मामले को सुलझाना ज़रूर चाहती है। कनाडा के इंडिपेंडेंट कंपटीशन ब्यूरो ने मंगलवार को कहा कि फेसबुक ने अपनी ऐप और मैसेंजर ऐप पर कनाडा के लोगों की जानकारी की गोपनीयता बरकरार रखने का झूठा दावा किया है, इसलिए उसे जुर्माने की राशि चुकानी पड़ेगी।